मसीह विच प्यारे भैनों ते भराओ ते विचो संत पादरो पियो एक बार इस तरह दसिया सी जिहड़ी व्यक्ति नूं और जिहड़ी चीज़ां नूं जो तुसीं प्यार करदे हो वही व्यक्ति और चीज़ तुहाडी जिंदगी का निर्णय करेंगे। अगर इस तरह हैगा तो संत पादरो पियो दसदे हैं भावे क्यों यीशु मसीह क्यों ना होवे। संत अगस्टिन भी काफ़ी साल पिछों इस तरह दसिया सी जदों तक असी साडी आत्मा प्रभु यीशु मसीह विच नहीं पहुँचते ये हमेशा परेशान रहेंगे। सानू पता है सानू साडी जिंदगी का साडे दिल का आराम प्रभु यीशु मसीह दे विच ही मिल सकता है। फिर भी मनुख इस धरती दी चीज़ों के पेरे दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, शरीर तौर पर और मटीरियल चीज़ के पीछे जाते हैं और यह सब कुछ कब्जा करने के लिए इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। अज दे अंजील सानू ये समझने के लिए सानू मदद करता है कि साडी जिंदगी का सब तो महान खजाना की है। बाइबल सानू सिखाते हम सिर्फ खुदा इकला ही साड़ी जिंदगी का जो प्यास मिठा सकता है बुझा सकता है। बाकी सारे चीज़ इस धरती में रहने का समा ये सब कुछ ऐसे ही रहेंगे। आज सानू पढ़ने वास्ते मिलता है संत मत्ती दे अंजील दे 13 बाब दे विच असीं 3 तमसील वेखदे हां। लुके खजाने की तमसील, वधिया मोती की तमसील, मच्छियां दे महाजाल की तमसील। ये तीनों तमसील द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुदा दे राज की तुलना तमसील द्वारा दसना चाहते हैं। खुदा दा राज एक खजाना वर्गा है, इसलिए आज सानू सोचना चाहिए है साड़ी जिंदगी का सब तो महान खजाना की है। वो कोई भी चीज़ होवे वो संभाल के रखने के लिए चोरी ना होवे और गुम ना होवे, ये संभाल के रखने के लिए असी कितना मेहनत करते हैं, की कोशिश असी करते हैं। जिवें आज असी वेखदे हां साडी परिवार दे विच घर दे विच असी सारियां नूं अपने पैसा रखने के लिए और सोना रखने के लिए बड़े बड़े अलमारा है, शेल्फ है। लेकिन काफ़ी साल पिछों पुराने समय दे विच ये जो अलमारा शेल्फ सब कुछ बनने तो पहला नहीं तो आज अभी बैंक में भी लॉकर जैसे सिस्टम है। पुराने समय के किसान लोग अपने जो सोना और ये जो कीमती चीज़ पैसा कोई कुछ भी होवे ये जमीन के थले छुपा के रखता सी। उन्होंने और कोई रास्ता है नहीं सी। खास तौर पर जंग के वेले दूसरे राज्य के लोग जंग लड़ने वास्ते आते उस समय इनका जो सारे खजाने जमीन के थले इकट्ठे रखता सी। इस जगह पर असी ये समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह जदों दसदे हां लुके खजाने की तमसील। स्वर्गराज खेत विच लुके खजाने वांग है जो किसी मनुख नूं लभ पैंदा है अते उसनूं फिर छुपा दिंदा है। फिर वो खुशी खुशी जाता है तो अपना सब कुछ वेच के उस खेत नूं खरीद लैंदा है। अपना सब कुछ वेच के वो जमीन खरीदने के लिए एक इंसान कोशिश करता है क्योंकि उसको पता है वो खेत दे विच खजाना है। हालेलुया हालेलुया। वो बहुत खुशी के नाल जाते हम बेचने के लिए ताकि पता है जो बेच के जो मिलने वाला खेत दे विच खजाना छुपा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह तमसील द्वारा सानू ये खुदा दे राज के बारे में समझाने के लिए कोशिश करते हैं। सानू भी सोचना चाहिए साड़ी जिंदगी का ये जो खजाना हमेशा ये सोच दिल में रख के ये समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर दी राज की खोज करना भी ये ऐसे एक खजाना दे वर्गा है। असी बाइबल के 3 व्यक्तियों वेखते हैं जो जमीन खरीदा है और जो वधिया मोती खरीदता है। सब कुछ वेच के खुदा दा राज दे विच प्रवेश करने के लिए असी सारे कितना मेहनत करते हैं और कितनी कोशिश करते हैं खुदा दे राज दे विच प्रवेश करने के लिए। आज तो 10 रुपया चंदा डालने के लिए भी कितना लोग दिल से देता है। इतने बाइबल दसते हम खुदा दे राज दे विच प्रवेश करने के लिए अपना सारे जायदाद सब कुछ वेच के प्रभु यीशु मसीह का सिखिया हुआ प्रभु यीशु मसीह तमसील द्वारा इसलिए दसना चाहते हैं। हम काफ़ी चीज़ लंबे लंबे शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। असी इस मौके पर यह भी दसना समझना चाहिए है ये जो खजाना हमेशा दिल के साथ अपने दिल के नाल छिपा हुआ है। जो चीज़ जिसनों असीं ज़्यादा प्यार करते हैं
भावे मनुख हो, इंसान हो, धन संपत्ति हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ हमेशा अपने दिल में रहेंगी। ट्रेजर हैज अ स्पेशल कनेक्शन टू द हार्ट। जो चीज़ असीं ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमेशा साढ़े दिल में रहेंगे। इसलिए असीं सारे सोचना चाहिए साढ़े दिल में सबसे ज़्यादा प्यार असीं किहड़ी चीज़ नूं करते हैं। प्यारियों, सब तो महान जो खजाना जो असी ढूंढ सकता है, मिल सकता है, लभ सकता है, और कोई चीज़ भी नहीं है, अपना प्रभु यीशु मसीह अकेला है, खुदा अकेला ही। हालेलुया। ये सब कुछ वेच के ये खुदा दे राज दे विच प्रवेश करने के लिए जाने का मतलब साढ़े समय दे विच सोचेंगे तो मैं तुहानूं दसना चाहते हम शायद अपना कोई भी दोस्ती हो सकता है, अपना नौकरी हो सकता है, अपनी जिंदगी का स्टाइल हो सकता है, छोटे छोटे खुशी हो सकता है। खुदा दे राज दे विच प्रवेश करना चाहे तो ये इंसान जिसने एक वेच के ये जमीन खरीदा, इस तरह सानू कभी कभी ये रिश्ता से, नौकरी से, जोड़ी चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं, रिश्ते च रहते हैं, वो सब कुछ दूर रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अते हमेशा सानू हर दिन हर पल साढ़े दिल में यह सोच भी होना चाहिए है किहड़ी चीज़ नूं मैं ज़्यादा प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सानू दस्सिया मेरे से ज़्यादा मम्मी पापा नूं, बच्चों नूं, रिश्तेदारों नूं किसी को ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो मेरा लायक नहीं है। जिंदगी में हमेशा दिल में पहला जगह प्रभु यीशु मसीह देने के लिए कोशिश करिए। लेकिन सच्चाई यही है साड़ी जिंदगी का काफ़ी समा असी जो झूठे गवाने के पीछे करना चाहते हैं। शायद ऐसे पैसा होवे, कोई सोशल स्टेटस होवे, सभी के सामने बड़ा दिखाना चाहिए मैं एक परिवार का, एक खानदान का है, अरे दुनिया जो खुशी दे रही है उसके पीछे, और वो कोई बढ़िया जगह पे कंपनी में, स्कूल में नौकरी मिलने के लिए, और कोई NRI से बड़े लोगों से शादी करवाने के लिए, ऐसे काफ़ी छोटे छोटे सपना है ऐसी सारे अंदर। इस धरती पर रहने का टाइम काफ़ी चीज़ सानू आकर्षित करेंगे, लेकिन हमेशा हर दिन सोचने के लिए समय होना चाहिए है मेरे दिल की खजाना की प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई होना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अते दूसरी तमसील दे विच वधिया मोती दी तमसील। फिर स्वर्गराज उस व्यापारी वांग है जो वधिया मोती दी फाल विच निकलता है। उसनूं एक वटवला मोती लभ जाता है तो वो जाता है तो अपना सब कुछ वेच के उसनूं खरीद लेंदा है। पहले ऐसे देखिए वो जमीन खरीदा है, अभी इतने ऐसे देखते हैं एक वधिया मोती खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तमसील ये दसना चाहते हैं हम अटैचमेंट, खुदा दे प्यार, खुदा दे हुक्मान दे लिए आकर्षित होना चाहिए है, दुनियावी चीज़ों के पीछे नहीं। बाइबल काफ़ी उदाहरण एग्जाम्पल असी वेख सकता है। जो अंजीलगार मत्ती एक चुंगी लेने वाला आदमी सी, पैसा कमाने वाला आदमी सी, लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाल मुलाकात हो गया, असी वेखते हैं जिंदगी किवें पलट गया। जदों उसने पहचान लिया कि जो पैसा वो इकट्ठा कर इससे भी ज़्यादा वधिया एक अनमोला तोहफा ही प्रभु यीशु मसीह ही है, वो सब कुछ छड्ड के वो मेज अते वो जो पैसा सिक्के सब कुछ छड्ड के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं। अते असी अज के पहले पाठ दे राजा सोलोमन नूं वेखदे हां, उनके सामने सब कुछ रख दिया, लेकिन असी वेख ले उसने क्या चुन लिया? धन संबंधी पैसा कुछ भी नहीं चुन लिया, खुदा दा आशीष, बरकत, ज्ञान। अते वो जो औरत जो समरिया दे समरिटन वुमन, समरिया के किनारे जो खुद किनारे से एक औरत ने देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह नाल गल्लां-बात करते करते उसने भी पहचान लिया जिंदगी का सब तो महान खजाना प्रभु यीशु मसीह है, जिसको ये मैंने लभ लिया है। हम यूहन्ना दे इंजील दे 4 बाब 29 विच असीं ये पढ़ते हैं। प्यारियों, जो जैसे खजाना इकट्ठा करना चाहे तो, मिलना चाहे तो, असी सारे ये सब कुछ जेड़ी चीज़ सानू रुकावट के रूप में बनता रहता है, जो सानू परेशान करता है, जो जेड़ी चीज़ ज़्यादा असी प्यार करते वो बेचना चाहिए। अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट, जो चीज़ सानू खुशी देता है, बड़े बड़े सपने, ये कुछ बनने के लिए, वैसे कुछ होने के लिए, जदों तक असी फ्री नहीं है
दुनियावी चीज़ों की जाल के फसे हुए तो असी प्रभु यीशु मसीह जो सानू दसना चाहते हैं, खुदा के राज के जो खुशी प्रभु यीशु मसीह जो सानू देना चाहते हैं, असी महसूस कर नहीं पाएंगे। ये तमसील सानू ये सिखाता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह नू मिलता है अते महसूस करता है, पहचानता है कि प्रभु यीशु मसीह ही है सब तो महान खजाना, फिर उसके लिए बाकी सारी चीज़ दूसरा हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, ज़्यादा ध्यान इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। इसलिए संत पौलुस फिलिपियां के पुस्तक के 3 बाब की 8 आयत इस तरह दसदी हम, इस तो भी वध के मैं अपने प्रभु यीशु मसीह बारे जानन नूं सब तो ज़्यादा कीमती समझदा होया होर सब कुछ नूं नुकसान समझदा हाँ। उसकी खातिर मैं सब कुछ का नुकसान सह लिया है अते उन्होंने कूड़ा समझिया है ताजो मैं मसीह नूं पा लवा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में संत पौलुस से वांग इस तरह हम दसना चाहिए तो बाकी सारे चीज़ों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सानू छू लिया तो असी सब कुछ बेच सकता है। बेचना का मतलब अपना खजाना और पैसा संपत्ति नहीं है। जेड़ी चीज़ प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा सानू अपनी ज़िंदगी में जो सानू अपना दिल टिका के रखता है। अते तीसरा तमसील भी असी ये वेखते हैं, मच्छियां के महाजाल की तमसील असी वेखते हैं, स्वर्गराज समुद्र विच लाए गए जाल वांग है जो हर तरह दी मच्छियां इकट्ठियां कर लेंदा है। ये तमसील के इस तरह दसना चाहते हैं, अपना ये कलीसिया चर्च, जैसे हम समुद्र के जाल सटेंगे तो सिर्फ रोहू और कोई सिलोपी ऐसे कोई मच्छी नहीं है, सारे मच्छी जितना भी समुद्र में है वो फंस सकता है। इसी तरह कलीसिया ऐसे एक जगह है जिते सभी मनुखों के लिए जगह है। प्रभु यीशु मसीह ये दसना चाहते हैं, सारियां दे लिए जगह है, लेकिन युगां दे अंत विच ठीक इसी तरह होगा। फरिसी आवन कहते वो बुरे लोगों को धर्मियों तो वक करेंगे। कलीसिया सारियां दे लिए जगह है, लेकिन ऐसे एक समा होगा अपनी जिंदगी के आखिरी समय के प्रभु यीशु मसीह जिसे फरिसा के सानू वक्र करेंगे। अपनी जिंदगी के जो करतूतां जो असीं करते हैं उसके हिसाब से सानू जरूर सजा मिलनगी, आशीष बरकत मिलनगी। ये भी असीं सारे समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जो जाल सटने के बाद जो वधिया वधिया जो चंगा जो मच्छी जो इकट्ठा करके बाकी चीज़ असीं बाहर सटते हैं, जो सानू नहीं चाहिए बाहर सटते हैं। ये तमसील भी सानू ये दसते हैं, जेड़ी साड़ी जिंदगी की जेड़ी चीज़ सानू ज़्यादा जरूरत नहीं है वो फेंकना चाहिए, बाहर सटना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही ऐसी छोटे मोटे जो चीज़ जो सानू ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसी में ज़्यादा दिल टिका के रखता है, ज़्यादा ध्यान देता है। जिसमें ध्यान देना है उसी के लिए सारे को समा नहीं है, ध्यान जरूर देना चाहिए। असी वेखते हैं निनवे दे पीपल, निनवे दे लोग अपने पाप दे विच रहिंदा सी, वो सब कुछ छड्ड के खुदा दे राज नूं गला लगिया अपना लिया। योना पुस्तक 3 बाब 5 से पढ़ते हैं। इसी तरह जेड़ी चीज़ सानू जरूरत नहीं है वो सारे जाल तो सिटना चाहिए, अपनी जिंदगी तो बाहर करना चाहिए। खुदा दा राज सारे दे लिए खुला है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे तमसील समाप्त कर दिया, अपने चेले ने ये सवाल किया कि तुहानू कुछ समझ में आ गया कि नहीं। ऐसा कुछ समझाने तो सिखाने तो बाद चेलियां तो पूछते हैं कि तुहानू कुछ समझ में आ गया। यही सवाल सानू भी पिछले 2-3 हफ्ते से संत मत्ती सानू खुदा दे राज के बारे में दसने के लिए समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। जो आप लोग भी वचन सुनने के टाइम पढ़ने के टाइम अगर प्रचार सुनेंगे तो समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये तमसील सुनने के बाद कि तुहानू जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं समझ में आया कि नहीं। अगले बैठ के 5 मिनट सोचना चाहिए। ये तमसील द्वारा एक खजाने के बारे में, ज़मीन के बारे में, मोती के बारे में और ये जो मच्छियां दे महाजाल के बारे में प्रभु यीशु मसीह मैनू क्या दसना चाहते हैं। साढ़े जिंदगी तो कुछ ना कुछ ऐसी जो चीज़ साढ़े जरूरत नहीं है हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह साढ़े तुम दसते हैं। ये सारी चीज़ असी महसूस करना चाहिए, सोचना चाहिए। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक इसी रहेंगे तो खुदा दे राज के बारे में
जो प्रवेश मसीह सानू दसिया वो समझने के लिए साढ़े को समा नहीं तो कभी भी सानू समझ में नहीं आएंगे। प्यारियो, प्रवेश मसीह असी सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाਉਂदा है ये खजाना समझने के लिए। प्रवेश मसीह ਨੂੰ खजाने रूप ਦੇ ਵਿੱਚ स्वीकार करना चाहिए तो असी खुदा का वजन समझना चाहिए, वजन पढ़ना चाहिए, खुदा के हुक्मां की पालना करना चाहिए, खुदा के सारे वादाएं समझना चाहिए। प्रवेश मसीह काफ़ी वादाएं सानू दसदे हैं, ये समझेंगे तो ही सानू ये अपने जिंदगी अपना सकता है। प्रार्थना करिए। जो तमसील प्रवेश मसीह ने उसी समय दसिया सी, चेलियां ने भी सही तरीके से समझ में नहीं आया, शायद सानू भी समझ में नहीं आएंगे तो बाइबल पढ़ने से पहले, प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा दे के प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा थोड़ी शक्ति भेज के सानू मदद करो ताकि मैं खुदा दा वजन जो तुसी मैनू दसना चाहते हो वो सही तरीके से समझ सके। प्रवेश मसीह दा आशीर्वाद बरकत हमेशा थोड़े नाल